हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आप लोगों को पीछे सारा बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर पीछे देख लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो अपरमेय संख्या का उदाहरण देने के लिए जिसका जो है योगफल परमेय संख्या होना चाहिए, योगफल अपरमेय होना चाहिए, तीसरा है अंतर परमेय होना चाहिए, चौथा है अंतर अपरमेय होना चाहिए, पांचवा है गुणनफल परमेय होना चाहिए और छठा है गुणनफल अपरमेय होना चाहिए, सातवां है गुणनफल भागफल जो है वो परमेय होना चाहिए और आठ आठ नंबर में है भागफल अपरमेय होना चाहिए। यानी इसमें हमें उदाहरण दे के दो अपरमेय संख्या का उदाहरण देना है, जिसके अनुगुण जो ये जो कंडीशन दिया गया है वो होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग पीछे नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप सभी से आग्रह है तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। और मुझे आशा है कि कुछ बच्चे देख भी लिए होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन। और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चाहे तो आप लोग अपने अपने बुक में भी एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये सरल क्वेश्चन है, समझाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो समझने वाला है, तो वो आप लोग जरूर समझिएगा। इसमें कहा गया है दो अपरमेय संख्या का उदाहरण देने के लिए अपरमेय संख्या जिसका योगफल परमेय होना चाहिए। तो चलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो सकता है इसका, देखिए 1 + √2, 1 + √2, 1 + √2, कोमा 1 - √2, 1 + √2, कोमा 1 - √2। अगर हम ये लेते हैं तो इसका योगफल करते हैं। चलिए यहाँ से कोमा को हटा के सबसे पहले ये देना है, उसके बाद फिर सेकेंड में करना है ये। चलिए मैं यहाँ पे आपको करती हूँ। तो 1 + √2 प्लस कोमा की जगह पे प्लस 1 - √2। तो यहाँ देखिए ये माइनस में √2 है, ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा। एक और एक, ये 2 हो जाएगा। 2 क्या है तो एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। सेकेंड में जो है वो है योगफल अपरमेय संख्या होना चाहिए। तो इसमें योगफल जो है वो अपरमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से √2 + 1, कोमा √2 - 1। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया योगफल अपरमेय होना चाहिए। इसमें परमेय कहा गया था तो हमने परमेय प्राप्त किया यानी 2। इसमें अपरमेय कहा गया था, इसमें √2 + 1 और योगफल तो यहाँ पे प्लस देना है कोमा की जगह, फिर उसके बाद √2 - 1। तो यहाँ से देखिए ये प्लस में एक है, ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। 2 √2 क्या है तो ये एक अपरमेय संख्या है। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये जो √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है, इसके साथ 2 का गुना है तो ये भी अपरमेय संख्या ही हो जाएगा। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो देखिए। तीसरा में है अंतर परमेय संख्या होना चाहिए। दो अपरमेय संख्या का उदाहरण लेना है जिसका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए तो अंतर परमेय संख्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं 2 + √2, 3 + √2। चलिए 2 + √2, एक सेकेंड यहाँ पे 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 + √2, देखिए दोनों अलग अलग है। 5 + √2 ये भी अपरमेय संख्या है और 3 + √2 ये भी अपरमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को अपरमेय संख्या समझाने की मुझे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, जो आप लोग देखे भी होंगे और समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा। तो ये दोनों अपरमेय संख्या है तो इसमें अंतर करना है यानी घटाना है। तो देखिए 5 + √2, यहाँ से कोमा की जगह पे माइनस देंगे तो 3 + √2। तो यहाँ से देखिए अब माइनस जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस देते हैं। जब मान लीजिए अधिक कोमा की जगह पे जब माइनस देंगे तो यहाँ पे कोष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कोष्ठ हो जाएगा। जब कोष्ठ हटाते हैं तब क्या होता है तो ये गुना हो जाता है, माइनस से गुना हो जाता है। तो ये -3 और यहाँ पे माइनस ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे माइनस √2, यहाँ पे प्लस में √2, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है, ये आप लोग सभी को पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद है अंतर अपरमेय संख्या होना चाहिए। तो अंतर अपरमेय संख्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है
अंतर और परमेय संख्या, तो इसमें हम लोग 5√2 + 2 कोमा 2√2 + 2 ले सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं 5√2 + 2 कोमा 2√2 + 2। ठीक है, ये ले लिए। चलिए अब इससे आगे करते हैं, यहाँ पे बराबर चीज। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों परमेय संख्या है, मैंने ले लिया है जो। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, तो अंतर करना है। तो चलिए अंतर करते हैं, तो 5√2 + 2 -√2। अब माइनस सब जब इसको गुना होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर 5√2 में से 2√2 घट जाएगा, तो यहाँ से 3√2 बच जाएगा। 3√2 एक क्या है, 3√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल परमेय संख्या होना चाहिए। तो गुणनफल परमेय संख्या होने के लिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बस आप लोगों को ये है, बस दिमाग में इसको एडजस्ट कीजिए कि आखिर ये आएगा कैसे। जैसे ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को अपने 100 उदाहरण आने लगेंगे और आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से 2√2 और कोमा दूसरा 5√2 ले लीजिए। गुणनफल परमेय होना चाहिए, परमेय। तो 2√2 कोमा 5√2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2√2 गुना 5√2 करेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, और दोनों को जब गुना करेंगे तो 20। ये एक परिमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने पौधे की 0 दिया, इसका मतलब ये एक परमेय संख्या। मैंने नीचे में लिख देती हूँ छोटा सा, आप लोगों को अच्छे से लिखना है। यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, अगला है गुणनफल जो है वो अपरमेय संख्या होना चाहिए। वेरी सिंपल, √2 कोमा √3 लीजिए। इसका जो गुणनफल है वो एक ऑपर में होना चाहिए। तो √2 कोमा √3 लीजिए। जब दोनों को गुना करेंगे तो √2 गुना √3, और जब आपस में गुना करेंगे तो √6, और ये एक क्या है, तो अपरमेय संख्या है। ये एक अपरमेय संख्या है। √2 एक लेंगे और एक √3 लेंगे, और जब दोनों को गुना करेंगे तो √6 होगा। √6 आप सभी को पता है कि ये एक अपरमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद है गुणनफल भागफल। 7 नंबर क्वेश्चन है, भागफल पर में होना चाहिए। तो यहाँ से 2√2 नहीं 4√2 लीजिए। 4√2, हर में √2 लेते हैं, यहाँ पे √3 ले लीजिए, कोमा 2√3। तो यहाँ देखिए सब इसको भाग दीजिएगा तो 4√3 बटे में 2√3 होगा। √3 से √3 कटा, ये 2 से 2 गुना 4, यानी इसका क्या आया, 2 आया। 2 क्या है, तो 2 एक परमेय संख्या है, और इसमें कहा ही गया था कि परमेय संख्या हो, परमेय संख्या। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला है उसके बाद भागफल जो है वो अपरमेय संख्या होना चाहिए। तो भागफल अपरमेय संख्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कुछ भी भागफल अपरमेय संख्या हो। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग √6 कोमा √3, √6 कोमा √3। चलिए इसमें भाग देंगे तो √6 बटे √3। जब इसको भाग दीजिएगा, अच्छे से काट कूट कीजिएगा, तो ऊपर में ये जो है √6, इसको √2 गुना √3 हम लोग लिख सकते हैं, और नीचे में √3, ये कट जाएगा। बचा क्या, √2 बचा। √2 क्या है, तो एक अपरमेय संख्या है, जिसको मैंने आप लोगों को साबित करके भी बताया है कि √2 √3 एक परमेय संख्या है। मुझे आशा है आप सभी को समझने में कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा, और 4 नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कभी भी इसको नहीं भूलिएगा। इसका जो मैंने जो दो उसका उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण बहुत सारा हो सकता है। ये मत समझिएगा कि जो मैंने ले लिया है दो सिर्फ इसका वही हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। जो आप लोग जिस पे चाहे इसको सेट करने के लिए आप लोग उस पर आप लोग सेट कर सकते हैं। मैंने इस पे बात बनाया, आप लोगों के दिमाग में ये समझ गए होंगे इसको करना कैसे है। आप लोग अपने से भी बहुत सारा उदाहरण लेख कर भी कर सकते हैं। मुझे आशा है समझने में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत कठिनाई नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।